नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 11 फरवरी 2022 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आप बिहार सिविल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। So first question, world's first plasmid DNA vaccine named Zycov-D has been administered in which city? तो Zycov-D नाम का दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, कौन सा डीएनए वैक्सीन? प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन किस शहर में लगाया गया है? तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन उसको भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत की कंपनी ने बनाई है। और दूसरी बात, अगर भारत की कंपनी बनाई है तो सबसे पहले भारत में कहाँ पे ये वैक्सीन लगाया गया है? तो ये कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट किया गया है? पटना में। जी हाँ, बिहार की कैपिटल पटना में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो वैक्सीन है जिसका नाम है जाइकोव-डी, ठीक है, ये एक बिल्कुल ही पेनलेस और निडल लेस वैक्सीन है। जी हाँ, इसमें बिना सुई का ही ये दवा इसमें ये दिया जाएगा। इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होगा जाइकोव-डी में। इसको डेवलप किसने किया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जाइकोव-डी को डेवलप किया है जाइडस कैडिला ने। जाइडस कैडिला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बेस्ड है अहमदाबाद में। ठीक है, और अहमदाबाद ऑब्वियसली गुजरात में है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, बिहार लेजिस्लेटिव बिल्डिंग हैज़ कंप्लीटेड 101 ईयर्स ऑन विच डेट? बिहार विधायी भवन ने किस तारीख को 101 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो पिछले साल 2021 में ही 100 साल पूरे हो चुके थे। ठीक है, 100 साल पूरे हो चुके थे। बिहार लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जिस बिल्डिंग में हुआ करता है, ठीक है, उस बिल्डिंग का 100 साल पूरा हो चुका था पिछले साल। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य पे ये राष्ट्रपति भी आए थे, वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और तो इसका इस साल हो गया 101 साल। कब? 7 फरवरी 2022 को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 1921 में इसको बनाया गया था। वैसे शुरुआत इसकी 1920 से ही बनने की हो गई थी, लेकिन ये बनकर पूरा हो गया था 1921 में। ये जो बिल्डिंग है बिहार लेजिस्लेटिव बिल्डिंग। और बिहार लेजिस्लेटिव बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री रही है, इस पे हमने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो वो आप ज़रूर देखें, मैं रिकमेंड करूँगा। और उसका लिंक हमने कमेंट में दे दिया है, जहाँ पिंड कमेंट में आपको उसका लिंक दिखेगा। हमने पिछले साल जब ये 100 साल पूरा किया था तभी हमने इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दलहन दिवस मनाया जाता है हर साल 10 फरवरी को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और कौन मनाता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में। और रोम कहाँ पे है? ये कैपिटल है इटली की। ठीक है, तो जिसने ही ये डिक्लेयर किया है। और ऑब्वियसली ये भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं इसलिए क्योंकि जो इम्पोर्टेंस ऑफ पल्सेस हैं, दाल की जो इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये मनाया जाता है। और 2022 का थीम भी याद रखिएगा, पल्सेस टू एम्पावर यूथ्स
इन अचीविंग अ सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ये थीम है। इसी तरह से अगर कुछ डेट्स की बात करें तो जैसे 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे टू कंजर्व द वेटलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसी तरह से 4 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंछोट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। कंछोट उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है कहाँ पे? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर पे। जी हाँ, हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? कंछोट। ये फेस्टिवल बेसिकली मैरिड वीमेन मनाती हैं। मैरिड वीमेन अपने हस्बैंड के लॉन्ग लाइफ के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें प्रे करती हैं जो वीमेन होती हैं, ठीक है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ था लद्दाख, और दोनों मिलाकर एक स्टेट हुआ करते थे। अब जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग एक यूटी है और यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख एक अपना अलग यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख भी हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में, जिसको क्या बोलते हैं? स्पीतुक गुस्टोर, ठीक है। स्पीतुक गुस्टोर नाम का ये फेस्टिवल लद्दाख में हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? मनोज सिन्हा, ये हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सोशल अल्फा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सोशल अल्फा का एक इसके अंडर एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इनक्यूबेशन, ठीक है, क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इनक्यूबेशन। तो इसके साथ ही ये समझौता किया गया है। तो केरला की गवर्नमेंट ने करी है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। केरल के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स याद रख सकते हैं, जैसे पम्बदम शोला नेशनल पार्क, और जैसे मथिकेटन शोला नेशनल पार्क। एक और याद रखें तो नायमुड़ी शोला नेशनल पार्क भी याद रख सकते हैं। पेरियार नेशनल पार्क भी याद रख सकते हैं। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट हैं ये आपको केरल में मिलेंगे। रिसेंटली स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसने एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो स्पाइसेस हैं उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। इसका नाम क्या है? तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। और आपको मालूम होगा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसका हेडक्वार्टर आपको केरला के कोच्चि में मिलेगा, ठीक है। हाल ही में केरला ने लॉन्च किया है केरला बर्ड एटलस। इसके थ्रू जितने भी बर्ड स्पीसीज़ हैं केरला में इससे जाना जाएगा कि किस तरह के बर्ड स्पीसीज़ यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडीबडी हैज़ अपॉइंटेड विच पर्सन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। मेडीबडी ने किस व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये
अमिताभ बच्चन को, फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन को अपॉइंट कर दिया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली टू प्रमोट दिस मेडीबडी। मेडीबडी एक भारत का लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। ऑनलाइन इसके ऐप हैं, इस ऑनलाइन तरीके से डॉक्टर्स से परामर्श ले सकते हो, ऑनलाइन तरीके से डॉक्टर्स चेकअप कर सकता है और ऑनलाइन ही आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं इसको थ्रू, ठीक है। तो याद रखिएगा। हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च किया है, रहो एकदम एक कदम आगे, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? तो एक कंपनी है गेम्स 24x7, तो इस कंपनी ने लॉन्च किया है रहो एक कदम आगे। तो इस कैंपेन के लिए इसने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया है? तो ऋतिक रोशन को। इजी माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑब्वियसली टूरिस्ट के लिए, जहाँ पे आप पता कर सकते हैं इसको किसने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे लॉन्च किया गया है अपॉइंट? विजय राज और वरुण शर्मा को, दोनों ही एक्टर हैं। एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रिन्यू बाय। रिन्यू बाय ने अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव, फेमस एक्टर को। विमेन क्रिकेट की प्लेयर हैं शेफाली वर्मा, काफ़ी यंगेस्ट प्लेयर हैं शेफाली वर्मा। इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ओवरटेक्स मुकेश अंबानी टू बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन। तो मुकेश अंबानी को पछाड़ कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने सरपास कर दिया है किन्हें? मुकेश अंबानी को, ठीक है। रिलायंस कंपनी के ऑनर, ठीक है। और इसको रिलीज किसने किया है? इस ये जो रैंकिंग है इसका, ये हर बार रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, इसके थ्रू ये बताया गया है कि मुकेश अंबानी से आगे हो गए हैं गौतम अडानी, और ये दुनिया के 10th सबसे बड़े अमीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप 4000 टेलीकॉम टावर्स। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो किस राज्य में? ये उड़ीसा में लगाए जाएंगे 4000 टेलीकॉम टावर्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो उड़ीसा के गांव में बहुत दूर दूर में वहाँ पे मोबाइल टावर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने ये लगाने की यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। नवीन पटनायक ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, और गणेशी लाल ये हैं गवर्नर ऑफ उड़ीसा। तो ये याद रखिएगा। एंड उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा में है व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। उड़ीसा में आपको मिलेगा सिमलीपल नेशनल पार्क। उड़ीसा में ही आपको लिंगराज टेम्पल मिलेगा, ठीक है। और श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। जो जगन्नाथ यात्रा है वो उड़ीसा में ही निकाला जाता है।
कोणार्क कोणार्क सन टेम्पल, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? उड़ीसा में ही आपको ये भी मिलने वाला है। उड़ीसा में आपको मिलेगा गोल्डन बीच। जी हाँ, ये भी याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ ओन अफ्रीका कप नेशंस चैम्पियनशिप, किस देश ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैम्पियनशिप को जीत लिया है? तो ये कंट्री है सेनेगल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेनेगल की कैपिटल है डकार, ठीक है। और सेनेगल ने किसको हरा के जीता? इजिप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक एडिशनल चार्ज एज द CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोशोको। तो पोशोको के CMD के रूप में अतिरिक्त भार कौन लेते हैं? तो ये हैं CSR नरसिम्हन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पोशोको एक आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको पोस्को से नहीं कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि पोस्को एक साउथ कोरियन स्टील मेकिंग कंपनी है, ठीक है, स्टील कंपनी है। और इसके साथ अभी ही हाल ही में अडानी ग्रुप ने इसके साथ समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। गुजरात के मुंद्रा जगह पे स्टील मिल स्थापित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। क्या? स्टील मिल इन गुजरात मुंद्रा। तो ये पोस्को है, इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। और एक है पॉक्सो एक्ट, ठीक है, ये है पोसोको। फिर है पोस्को जो कि साउथ कोरियन स्टील कंपनी है, पोस्को। और ये है पोक्सो एक्ट, जो कि एक एक्ट है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। तो बिल्कुल इन तीनों में कंफ्यूज मत रहिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ NCERT। NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NCERT जो बुक हम लोग पढ़ते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसके बन चुके हैं डायरेक्टर दिनेश प्रसाद शकलानी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दिनेश प्रसाद शकलानी। इन्होंने सक्सेस किसे किया? ऋषिकेश सेनापति। NCERT का हेडक्वार्टर आपको ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में मिलेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। किस केंद्रीय मंत्री ने तीव्र मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है? इंटेंसिफाइड मिशन इसको कहिएगा, ठीक है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो इसको लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और मनसुख मांडविया हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है, इसके थ्रू बच्चों को इम्यूनाइज करके जाएगा, यानी कि उन्हें इम्यूनेशन या टीका लगाया जाएगा बच्चों को। और दूसरा कौन रहेगा इसका बेनिफिशियरी? वो विमेन। लेकिन इसमें भी याद रखिए कौन से बच्चों को लगाया जाएगा? तो 2 साल तक के बच्चों को, ठीक है, अप टू 2 इयर्स ऑफ एज जिन बच्चे का है। और विमेन में प्रेग्नेंट विमेन। तो इनके लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया है। और ऑब्वियसली इन्हें करीबन 8 तरह के बीमारियों से बचाने के लिए ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके थ्रू इन्हें टीका लगाया जाएगा। और 8 में से जैसे डिप्थेरिया हो गया, हुपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स, मेनिंजाइटिस, फिर हेपेटाइटिस बी, ये सब जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को और प्रेग्नेंट वीमेन को ये
इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया है, उनको इम्यूनाइज किया जाएगा। एंड दैट्स इट, ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।